अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो चले फिर आज का व्लॉग शुरू करते हैं एक अच्छी अच्छी याद से, बचपन की एक अच्छी याद से। तो आज मैं आपके साथ अपने बचपन की एक और बात शेयर करूँगी। बड़ी मज़े मज़े की बातें होती हैं। आप लोगों का भी बचपन ऐसे ही गुज़रा होगा जो पुराने लोग हैं। अब नए बच्चों का तो कोई ऐसा बचपन नहीं होता, हमारा तो बचपन ही बहुत प्यारा होता था। तो उन यादों में से एक और आज फिर एक याद ताज़ा करने लगी हूँ। और वो क्या क्या याद है, वो सब बच्चियाँ, उस वक़्त सब बच्चियाँ भी और बच्चे भी गुड़िया और गुड्डे की शादी करते थे। तो इतना सारा ऐसे जहेज़ भी बना लेना। वो जहेज़ क्या होता था, मिट्टी के बर्तन बनाने हमने और के कपड़े बनाने। उन कपड़ों के ऊपर हमने गोटा की नारी, छोटे छोटे से कपड़े, पटोले, उसको कहते थे पटोले बनाना। तो हम पटोले बनाते थे। एक सहेली की गुड़िया होती थी और एक सहेली का गुड्डा होता था, तो उसकी शादी करते थे और इतने सारे बच्चे गली के होते थे हम लोग सारे। फिर बाकायदा उसकी बारात चढ़ती थी, तो छोटी छोटी सी हंडियों में हम लोग वो उसको पचनियाँ बोलते थे, पचनियाँ पकाते थे। पचनियाँ कहते हैं हंडिया को, छोटी सी हंडियों को कहते थे हम पचनियाँ पकाना। तो उसमें जैसे आलू पका लिए, यानी कि ऐसे कोई मज़े मज़े का खेल होता था ना, बहुत मज़े का। बारात तो बाकायदा वो बाजों के साथ, बाजे भी ऐसे होते थे, बच्चे आवाज़ें निकालते जाते थे और पूरी गली का राउंड लगा देते थे और इतने सारे बच्चे होते थे, इतना मज़ा आता था। फिर गुड़िया गुड्डे की शादी होती थी, फिर बाकायदा उसकी मेहंदी होती थी, नाच गाना होता था बच्चों का। फिर बाराती होते थे गुड़िया के की तरफ से भी और गुड्डे की तरफ से भी, वो उसी तरह से वेलकम किया जाता था। फिर थोड़ी देर के बाद किसी बात पे लड़ाई हो जाती थी, फिर वो गुड़िया और गुड्डे की अलहदगी भी हो जाती थी। उसी वक्त खेल के दौरान ही गुड़िया गुड्डे की अलहदगी कर देते थे। फिर ये होता था जी मैंने नहीं शादी करनी, मैं अपना गुड्डा लेके जा रही हूँ वापस। तो आज जो हम ये देखते हैं, बच्चों के अंदर ये चीज़ नहीं है। हमारी बहुत प्यारी लाइफ होती थी। जो मेरे बहन भाई मेरी ये बात सुन रहे होंगे उनको अपना बचपन बहुत याद आ रहा होगा। तो मैंने इसलिए आप लोगों से शेयर कर रही हूँ अपनी बातें। मुझे याद आता है, मैं अकेली बैठी होती हूँ ना, तो मुझे याद आता है। फिर बाद मर्तबा मैं रोती भी हूँ, हंसती भी हूँ कि वो वाकई एक बचपन ऐसा होता था, मज़े वाला, इंजॉयमेंट वाला बचपन होता था। तो अब कोई बचपन ऐसा नज़र नहीं आता। बच्चे पढ़ते रहते हैं, खेलने का टाइम नहीं होता इनके पास। तो हमारा तो खेल ही ऐसा होता था कि हम वाकई गुड़िया गुड्डे की शादी ऐसे करते थे। फिर पता एक मर्तबा क्या हुआ, मेरे अब्बू ने हमें गुड़िया बना कर दी और कपड़े की गुड़िया बना कर दी। फिर वो परांदा था, बाजी का एक पुराना परांदा रखा हुआ था, उसको काट कर, तो उसका जो ऊपर का हिस्सा होता था ना, वो काट के गुड़िया के सर पे लगा दिया, कपड़े की गुड़िया। बहुत खूबसूरत तरीके से मेरे अब्बू ने बना के दी, वो आज तक मुझे याद है। तो वो हम खेलते थे उसके साथ। उसके इतने प्यारे बाल बना के दिया और दिए, उसके आँखें अब्बू ने धागे से, सुई धागे से, काले रंग के सुई धागा लेकर तो उससे आँखें बनाई, नाक बनाई, मुंह बनाया, कानों में मोतियों की से एक एक मोती लगा दिया उसके। तो मैं कहती हूँ इतनी खूबसूरती। वो खिलौने हमारे होते थे, हमारे माँ बाप हमारे लिए, हमारे अब्बू बड़ा करते थे हमारे साथ। मेरे अब्बू बहुत प्यारे थे, बहुत प्यारे थे। उनके लिए दुआ ज़रूर करना, अल्लाह ताला उनका अगला जहान अच्छा करे। बहुत प्यारे थे। अम्मी भी बहुत प्यारी। अम्मी तो मारती भी नहीं थी, अब्बू तो थोड़ा सा डांट भी लेते थे। अम्मी तो हमारी बिल्कुल भी नहीं हमें मारती थी। लेकिन एक बचपन की बात बता रही हूँ कि गुड़िया गुड्डे की शादी बड़े मज़े से होती थी। मिठाई बँटती थी, मिठाई भी हम लोग मिट्टी ही की बनाते थे। मिट्टी की मिठाइयाँ बनाते थे, मिट्टी के खिलौने होते थे। इतने खूबसूरत करके हम मिट्टी के खिलौने बनाते थे। और वो मिट्टी हम कहाँ से लेते थे, मैंने जैसे बताया था कि हमारे घर के पास नहर थी, बिल्कुल पास थी नहर। ऐसे ही समझेंगे जैसे 2-3 कदम पर हमारे नहर थी ऐसे। तो वहाँ से हम मिट्टी ले लेते थे, तो उस मिट्टी से हम खिलौने बनाते थे। फिर उसको धूप में सुखाते थे, फिर उसके ऊपर कलर करते थे। जब कलर कर लेना, वो सूख जाने अच्छे से, इतने खूबसूरत हो जाने, जी ये गुड़िया का जहेज़ है। तो और गुड्डे का जो होता था, जो गुड्डे के तरफ से होते थे,
وہ لوگ بری بناتے تھے، بری میں کپڑے اس کو گوٹا کناری وغیرہ لگانی، چھوٹے چھوٹے سے بہت پیارے۔ تو جو میری یہ بات سن رہے ہوں گے انہیں یاد آئے گا، کمنٹ ضرور کرنا، مجھے بتانا کہ کون کون ایسی حرکتیں کرتا تھا، تو بڑا مزہ آتا تھا۔ تو یہ ایک یاد تھی بچپن کی جو میں نے آپ سے ایک اور شیئر کی ہے۔ تو چلیں پھر اب مجھے ان یادوں کے ساتھ اجازت دیں، پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئی یاد، بچپن کی یاد کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔